रूपी की वैल्यू गिरने से क्या इंडिया की इकोनॉमी डेड हो जाएगी? रूपी गिरने के मेनली 4 रीजन है। पहला रीजन फॉरेन मनी आउटफ्लो। फॉरेन इन्वेस्टर्स रूपी बेच रहे हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तब उन्हें रूपी खरीदना पड़ता है, और जब उन्हें इंडिया से पैसा निकालना होता है उन्हें एसेट्स को रुपया में सेल करना पड़ता है। लेकिन रूपी सारे देशों में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, और तब वो रूपी को कन्वर्ट करते हैं डॉलर में, क्योंकि डॉलर सारे कंट्रीज में चलता है और यहाँ डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रूपी की डिमांड कम होती है। सेकंड रीजन है ट्रेड डेफिसिट। इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है, और जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तब हम मोस्टली डॉलर में ट्रेड करते हैं। हमारा एक्सपोर्ट कम है तो हमें डॉलर भी कम मिलेंगे, और हमारा इंपोर्ट ज्यादा है मतलब डॉलर की नीड बढ़ेगी, और डॉलर की नीड बढ़ेगी मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रूपी की डिमांड कम होगी। तीसरा रीजन है टैरिफ। यूएसए ने हम पर 50% टैरिफ लगाया, मतलब हमारे एक्सपोर्ट्स कम होंगे, और एक्सपोर्ट्स कम मतलब डॉलर भी कम मिलेंगे, और डॉलर कम मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ेगी और रूपी की डिमांड कम होगी। फोर्थ रीजन है आरबीआई पॉलिसी चेंज। आरबीआई जानबूझकर रूपी की वैल्यू गिरा रही है, क्योंकि आरबीआई चाहती है कि इंडियन गुड्स फॉरेन गुड्स से चीप हो और इंडियन गुड्स की सेल ज्यादा हो। लेकिन ये फ्यूचर में रूपी की वैल्यू और गिरा सकता है। रूपी गिरने से इंडिया की इकोनॉमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक अफगानी इज इक्वल टू 1.38 रूपी। इट डजंट मीन अफगानिस्तान इंडिया से आगे है। जब एक करेंसी की वैल्यू गिरती है तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों होते हैं। रूपी के गिरने से पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्सपोर्टर्स का हुआ और नेगेटिव इम्पैक्ट इंपोर्टर्स का हुआ। नेगेटिव इम्पैक्ट का मतलब अगर इंपोर्टर्स को $10,000 का क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना है तो उन्हें पहले 85,000 देने पड़ते थे, लेकिन अभी उन्हें 90,000 देने पड़ेंगे। और पॉजिटिव इम्पैक्ट का मतलब एक्सपोर्टर्स को अगर $10,000 का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना है तो पहले उन्हें सिर्फ 85,000 मिलते थे, लेकिन अभी उन्हें 90,000 मिलेंगे। तो ये थे रूपी के गिरने के रीजन और इम्पैक्ट। और अगर आपको सोल्यूशन जानना है तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।